श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। मेरी आध्यात्मिक यात्रा। अमरेश प्रसाद सिंह बरौनी। अध्यात्म से जीने की राह मिलती है। मैं अमरेश प्रसाद सिंह, वैशाली जिला निवासी, वर्तमान रेल आवास बरौनी में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी भी रेल कर्मी थे, जिसके साथ मैं रेल आवास बरौनी में पूर्व से भी रहता आया हूँ। वर्ष 1992 ईस्वी में वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद भी मेरे भी मन में आया कि पिताजी की रेल सेवा से निवृत्त होने का समय आ गया है, अथवा मेरी भी नियुक्ति रेल विभाग में हो जाती तो मेरा जीवन सुखमय हो जाता। इसके पूर्व में भी रेल विभाग में नियुक्ति हेतु मैंने काफ़ी प्रयास किया, परंतु मैं असफल रहा। रेल विभाग में नियुक्ति हो जाए, इसके लिए मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। कुछ समय बीत जाने के बाद, लगभग 15 महीने बाद, एक दिन एक रेल यात्रा के दौरान एक व्यक्ति अनायास ही हमसे पूछते हैं, तुम कितने दिनों से दुर्गा माँ की भक्ति कर रहे हो? मैंने जवाब दिया कि लगभग 15 महीने। वह व्यक्ति मुझे डांटते हुए कहते हैं कि मैं 25 वर्षों से माँ की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु तुम्हें इतना शुभ आशीर्वाद मिल गया है। जाओ, हरिद्वार उत्तराखंड के आगे देवप्रयाग एक जगह, वहाँ स्थित टकोली गांव में प्रधान महिला रहती है। वहाँ भगवती हर रविवार और मंगलवार आती है। वहाँ तुम्हारा उनसे दर्शन होगा। मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने दर्शन भी किया। माँ द्वारा दर्शन पाने के दौरान आशीर्वाद मिला कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ एक संत जेब से रेल की नौकरी तुम्हें देंगे। उनकी सेवा में सदैव हाजिर रहना और उनसे कभी ऊंची आवाज़ में मत बात करना। इस प्रकार पुनः बरौनी लौटने पर मुझे दर्शन संत जी के हुए। वह संत महापुरुष श्री फूलचंद शाह मुनि जी, जो निपनिया ग्राम बरौनी के निवासी थे, उनकी कृपा से रेल सेवा में वर्ष 1998 में आया और आज लगभग 20 वर्षों से मैं रेल सेवा में निष्ठापूर्वक लगा हूँ। मैं जब संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से ईश्वर भक्ति की दीक्षा लेकर अपने को तपाते हुए अपनी भक्ति की पूर्णता प्राप्त कर चुके फूलचंद बाबा मुनि बाबा की शरण में आया। मुनि बाबा के साथ सत्संग यात्रा कार्यक्रम में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी दौरान पूज्य मुनि बाबा के साथ पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त हुए थे। उस वक्त संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। पूज्य बाबा ने उस वक्त कहने की कृपा की, पूज्य हरिनंदन बाबा अगले आचार्य होंगे। पूज्य महर्षि संत सेवी बाबा के शरीर छूटने पर पूज्यपाद हरिनंदन बाबा संत मत के आचार्य हुए, जो संत मत के लिए सौभाग्य है। पूज्य मुनि बाबा जी के वर्ष 2013 में शरीर छूटने के बाद उनकी कृपा से महर्षि हरिनंदन जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। वे एक सरल मृदुभाषी संत हैं, जिनकी सेवा में
पूज्यपाद के आशीर्वाद से लगा रहता हूँ। मेरी पुत्री कुमारी दिव्य ज्योति की शादी के समय मेरा छोटा भाई श्री राजकुमार बहुत घबराया था। बड़े भाई की पुत्री की शादी है, किस प्रकार और कैसे संपन्न होगी। पूज्यपाद आचार्य श्री उस वक्त स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली में थे। श्री शिवेंदु बाबू के निवास पर ठहरे हुए थे। उनसे मिलने मेरा छोटा भाई गया और शादी की समस्या को पूज्यपाद के समक्ष रखा, तो पूज्य आचार्य श्री ने बड़े ही उदारता से कहने की कृपा की कि अमरेश बाबू की पुत्री की शादी बिना विघ्न बाधा से संपन्न हो और मैं वर वधू दोनों का जीवन मंगलमय हो का आशीर्वाद करता हूँ। बड़ी खुशी के साथ शादी संपन्न हुई। पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन जी महाराज दीर्घायु हों और स्वस्थ होकर हमारे बीच रहें, यही मेरी कामना है। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। किसी से कोई विद्या सीखने वाले को सिखलाने वाले से नम्रता से रहने का तथा उनकी प्रेम सहित कुछ सेवा करने का ख्याल हृदय में स्वाभाविक ही उदय होता है। इसलिए गुरु भक्ति स्वाभाविक है। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ कहना फजूल है। निस्संदेह अयोग्य गुरु की भक्ति को बुद्धिमान आप त्यागेंगे और दूसरे से भी इसका त्याग कराने की कोशिश करेंगे, यह भी स्वाभाविक ही है। सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास साधकों को इन चारों चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। संख्या 53 में सत्संग का वर्णन है। संख्या 60 में वर्णित पंच पापों से बचने को सदाचार कहते हैं। गुरु की सेवा में उनकी आज्ञाओं का मानना मुख्य बात है और ध्यानाभ्यास के बारे में संख्या 54, 55, 56, 57 और 59 में लिखा जा चुका है। संत मत में उपर्युक्त चारों चीज़ों के ग्रहण करने का अत्यंत आग्रह है। इन चारों में मुख्यतः गुरु सेवा की है, जिसके सहारे उपर्युक्त बची हुई तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।